हेलो दोस्तों, अनुपमा सीरियल का डेली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेम के चाचा पराग को बोलते हैं, मोटा भाई मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। तो मोटा भाई बोलता है, तुमने किससे पूछ के इन लोगों को यहाँ बुलाया है। तो प्रेम के चाचा बोलते हैं, जब बात मोटी बा की आती है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको भी अच्छे से पता है कि जब तक मोटी बा प्रेम को नहीं देखेगी वो ठीक नहीं होगी। उसके बाद प्रेम के चाचा उन लोगों को अंदर आने के लिए कहते हैं। प्रेम अंदर आकर मोटिबा के पास बैठता है और प्रेम बोल रहा होता है, मोटिबा आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। उसके बाद प्रेम मोटिबा को बोलता है, मोटिबा आंखें खोलिए। फिर प्रेम को पहले की याद आने लगती है कि मोटिबा कैसे उसका ख्याल रखती थी। देखते हैं कि उस रूम में जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत उदास होते हैं और मोटिबा के लिए प्रेयर करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मोटिबा को थोड़ी देर में होश आ जाता है और मोटिबा प्रेम को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। फिर मोटिबा सब लोगों को बोलती है, तुम सब लोग यहाँ से बाहर जाओ, मुझे प्रेम, राही और अनुपमा जी से कुछ बात करनी है। तब पराग बोलता है, नहीं मोटिबा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, आपकी तबीयत खराब है, आपको जो भी बात करनी है आप इनसे बाद में बात कर लीजिएगा। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। तब बा वहाँ बोल रही होती है कि प्रेम का वहाँ जाना तो बनता है, पर समझ नहीं आता अनुपमा और राही वहाँ क्यों गई है। पहले उन लोगों ने अनुपमा और राही की कितनी बेइज्जती की थी, आज वो वापस वहाँ मुंह उठाकर चली गई। तब बापूजी बोल रहे होते हैं, लीला तुम कैसी बात कर रही हो, प्रेम की दादी बीमार हुई है तो अनुपमा और राही का वहाँ जाना बनता है। तो बा बोल रही होती है, वो बीमार भी किस की वजह से हुई है। जब राही और अनुपमा दोनों वहाँ गई थी, उन्होंने वहाँ कितना कुछ किया था, कितना भाषण सुनाया था, उसकी वजह से ही तो वो बीमार हुई है। माही बोलती है, बा आप बिल्कुल सही बोल रही हो, राही को देखकर मोटी बा का बीपी और बढ़ जाएगा। तब परी बोल रही होती है, मोटी बा सिर्फ राही से ही नाराज़ नहीं, प्रेम से भी नाराज़ है, पर माही तुम्हें तो हर राही की गलती दिखती है। तब माही बोलती है कि तुम्हें भी तो हर बार मुझसे ही लड़ना होता है। तब किंजल बोलती है, तुम दोनों शांत हो जाओ और बेवजह लड़ाई मत करो। तब अंश बोलता है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए क्या। तो तोसु बोलता है, नहीं नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हम वहाँ जाएंगे तो और ड्रामा होगा। तब बा बोलती है, दोनों माँ बेटी एक जैसी है, ना तो किसी की बात सुनती है ना किसी की बात मानती है। तो बापूजी बोलते हैं कि अच्छा वो तो नहीं मानती, पर तू तो मान ले, थोड़ी देर शांत हो जा। तब बापूजी बोलते हैं, भगवान करे वहाँ सब कुछ ठीक हो, कोई ऊंच नीच ना हो और उनके आपस का झगड़ा खत्म हो जाए। तोसू और पाकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सभी घर वाले मोटिबा को बोलते हैं, हम आपको बेहोश देख के बहुत डर गए थे, अब आपको होश आ गया, हम बहुत खुश हैं। तभी पराग बोलता है, मोटिबा अब आपको किसी से कोई बात नहीं करनी। तब मोटिबा पराग को बोलती है, तू हमारा बेटा है, बाप नहीं। तब पराग मोटिबा के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है, मोटिबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझसे गलती हो गई। तब पराग मोटिबा को बोलता है, मोटिबा अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं तो कुछ नहीं, अब से आप जो बोलोगे वो ही इस घर में होगा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाता। तब मोटिबा पराग को बोलती है, तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, मुझे अनुपमा, प्रेम और राही से अकेले में बात करनी है। तभी करके सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। तोशु और पाकी दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। तोशु पाकी को बोलता है, जो मुझे लग रहा है वही तुझे लग रहा है। तो पाकी बोलती है, हाँ मुझे थोड़ा बहुत स्कोप लग रहा है। तो तोशु बोलता है कि हाँ मुझे भी थोड़ी बहुत उम्मीद है। तो पाकी बोलती है, बड़े बुजुर्ग हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं, वो पहले तो बीमार हो जाते हैं फिर वो अपनी बात मनवा लेते हैं, मुझे लग रहा है मोटी बा भी पहले तो बीमार हो गई है, अब वो प्रेम और राही की शादी की बात करेगी और उन्हें मना लेगी। फिर तोशु बोल रहा होता है, अगर प्रेम और राही की शादी हो गई तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम वहाँ प्रेम, अनुपमा, राही और मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा बोलती है, हम जो भी बात करेंगे सीधी सीधी बात करेंगे। मोटिबा बोलती है, सपने भी देखो, उन्हें पूरा भी करो और उन्हें पूरा करने की जिद भी रखो। किस्मत के साथ जिद नहीं, सब्र काम आता है, और समय के साथ लड़कर नहीं, साथ चलकर उसे जीता जाता है। समय का कोई भरोसा नहीं, वो किस पल किस करवट में बैठ जाए। उसके बाद मोटिबा बोलती है, किसको पता था हंसती खिलती वसुंधरा कोठारी एक पल में बिस्तर पकड़ लेगी। मोटिबा बोलती है, आज हमें समझ आया कि हम जीवन के उस पड़ाव पर हैं कि ऊपर वाला हमें कभी भी बुला सकता है।
प्रेम, राही, अनुपमा सब मोटिबा को चुप कराते हैं और बोलते हैं आपकी लंबी उम्र होगी, आपको कुछ नहीं होगा। तो प्रेम बोल रहा होता है अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मोटिबा बोलती है हाँ, तू यहाँ से कभी भी जा सकता है और कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन एक बार हम चले गए तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। मोटिबा प्रेम और राई को बोलती है हम तुम दोनों पर कोई दबाव नहीं डाल रहे, हमारे मन में जो विचार आए हम आपको वही बता रहे हैं, हम आज मर भी सकते थे। फिर मोटिबा प्रेम और राही को बोल रही होती है कि तुम दोनों मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो, क्या तुम दोनों मेरे लिए शादी कर सकते हो? और तुम दोनों अपने सारे सपने शादी के बाद पूरे कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। मोटिबा की ये बात सुनकर प्रेम, राही, अनुपमा तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं पराग बहुत परेशान होता है तो ख्याति बोलती है आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हैं, मोटिबा सिर्फ बात ही तो कर रही है उन लोगों से। तभी पराग बोल रहा है ख्याति जी वो बात ही कर रहे हैं पर आप ये भी तो देखिए वो बात किससे कर रहे हैं, अनुपमा जी और उनकी बेटी से बात कर रहे हैं वो। तभी पराग बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मोटिबा को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है। तभी अनिल बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, उन दोनों को इतना तो पता है कि बीमार इंसान से कैसे बात करते हैं। तब पराग बोलता है अनिल तू तो रहने ही दे, अगर तुझे मोटिबा की इतनी ही फिक्र होती तो तू प्रेम को बुलाता, उन दोनों को साथ क्यों बुलाया तूने। तभी प्रेम की चाची बोलती है इन्होंने तो सिर्फ प्रेम को ही बुलाया था, अगर प्रेम अनुपमा जी और राही को अपने साथ ले आया तो ये क्या कर सकते हैं। तभी पराग बोलता है अगर उन दोनों की वजह से मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं उन दोनों का जीना हराम कर दूंगा। उसके बाद हम फिर से मोटिबा, राही, प्रेम और अनुपमा को देखते हैं। तो मोटिबा बोल रही होती है कि हम जानते हैं कि तुम और प्रेम अभी शादी नहीं करना चाहते और ना ही अनुपमा जी चाहती है कि तुम दोनों अभी शादी करो, पर क्या तुम दोनों मेरी मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो। फिर मोटिबा बोलती है कि राही मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जब मोटिबा राही के सामने हाथ जोड़ती है तो प्रेम और राही दोनों ही कहते हैं मोटिबा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मोटिबा अनुपमा को कहती है आपको तो पता ही होगा आप एक माँ और दादी दोनों हैं, जब सालों साल तक पोता अपने घर नहीं आए तो दादी पर क्या बीतती है, दादी का दिल तो अपने पोते पोतियों के लिए बहुत तड़पता है। मोटिबा बोलती है हमारा मन तो दो हिस्सों में बट गया है, एक हिस्सा हमारे घर में मेरे बेटे के साथ दुखी रहता है और दूसरा हिस्सा मेरे पोते के साथ बाहर दुखी रहता है। मोटिबा बोल रही होती है कि पराग चाहे कितना भी गुस्सा करे पर वो हमेशा यही चाहता है कि उसका बेटा वापस घर आ जाए। फिर मोटिबा प्रेम और राही दोनों से वादा करती है और बोलती है कि शादी के बाद हम आप दोनों को कभी नहीं रोकेंगे, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, चाहे तुम जॉब करना, पढ़ाई करना या घर से बाहर आना जाना करना, तुम दोनों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। मोटिबा अनुपमा जी को बोल रही होती है कि अगर प्रेम आपकी कंपनी में जॉब करेगा तो भी हम मान लेंगे, हम पराग को भी किसी तरह समझा लेंगे, पर हम मरने से पहले हमारे परिवार को एक देखना चाहते हैं, यह हमारी अंतिम इच्छा है। मोटिबा प्रेम और राही से बोल रही होती कि बोलो तुम मुझे ये कुर्सी मरने से पहले दोगे क्या। तब राही बोलती है मोटिबा हम दोनों आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि हम दोनों अभी ये शादी नहीं कर सकते, हम दोनों कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राही बोल रही होती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई जाना है और प्रेम को भी अपना कोर्स पूरा करने के लिए मुंबई जाना है, इसलिए हम दोनों ने कल ही डिसाइड किया था हम दोनों मुंबई जाएंगे। प्रेम और राही मोटिबा को बोल रहे होते हैं कि मोटिबा आप हमें समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों अभी शादी नहीं कर सकते। तब मोटिबा बोल रही होती है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों कुछ करना चाहते हो और तुम दोनों को पढ़ाई में कोर्स करना है। मोटिबा बोल रही होती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो या कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हो, पर मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा प्रेम हमेशा मेरे पास रहे। तो मोटिबा बोल रही होती है कि ये सब कोर्स शादी के बाद भी तो हो सकते हैं। ये बात सुनकर सब दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम मोटिबा को क्या जवाब दें। ये सब बातें सुनकर अनुपमा को अपने पास्ट की याद आती है, जब उसकी शादी हुई थी तब बा ने उसको बोला था कि वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकती है, पर शादी के बाद बा ने उसे इनकार कर दिया और माँ ने उसे बोला कि तू अब आगे नहीं पढ़ सकती। तभी अनुपमा बोलती है कि बा अगर आप मुझे शादी से पहले एक बार बोल देते कि मैं आगे पढ़ नहीं लिख सकती तो अच्छा होता। तभी बा बोलती है कि अब मैं तुझे एक बार नहीं 100 बार बोल रही हूँ कि तुझे कुछ नहीं करना, तू बस घर के कामों पर ध्यान दे, तुझे अपने सपने भूलने होंगे और मैं तुझे अब आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगी। अनुपमा वो सब बातें याद करके बहुत दुखी हो जाती है।
तभी मोटी बा अनुपमा को बोलती है, अनुपमा जी आप इन दोनों को समझाइए ना, ये दोनों आपकी ही बात मानते, आप इन्हें बोलिए कि ये दोनों अभी शादी कर लें। तो अनुपमा मोटी बा को बोलती है कि आप पहले जल्दी से ठीक हो जाइए, इन सब के बारे में हम बाद में बात करते हैं। मोटी बा अनुपमा को कहती है कि ये दोनों अगर शादी के लिए मान जाएंगे तो मैं तो खुशी से ही ठीक हो जाऊंगी, आप इन दोनों को मनाइए ना। मोटिबा प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम क्या तुम हमारे पास रुक सकते हो। तब प्रेम कुछ बोलने ही वाला होता है, उससे पहले राही बोल देती है कि हाँ मोटिबा, प्रेम आपके पास ही रुकेगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तब मोटिबा राही से पूछती है कि तुम खुश तो हो ना। अनुपमा अपने मन ही मन में सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राही वसुंधरा जी की बातों में आ रही है। उसके बाद वो रूम से बाहर आ जाते हैं। तो प्रेम राही से बोल रहा होता है कि राही तुमने उन लोगों को हाँ क्यों किया। तो राही बोलती है कि प्रेम तुम्हारी दादी बीमार है। तो प्रेम बोल रहा होता है कि मैं उन्हें कैसे जैसे मना लेता। राही प्रेम को बोल रही होती है कि प्रेम मुसीबत में फैमिली ही काम आती है। तो प्रेम बोल रहा है कि ये फैमिली मुसीबत कम नहीं करती, मुसीबत बढ़ाती है। तभी वहाँ पराग आ जाता है। तो प्रेम पराग को सुनाने के लिए बोलता है कि राही तुमने बोला है तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा, पर मैं यहाँ जब तक ही रुकूंगा तब तक मोटी बा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। जब सब घर वालों को पता चलता है कि प्रेम यहीं रहेगा तो सब घर वाले बहुत खुश होते हैं और प्रेम को गले से लगाते हैं। ख्याति भी प्रेम को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी पराग उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरी नहीं है, हमारा बेटा घर नहीं आया है, बस 4-5 दिन के लिए मेहमान बन के आया है। ख्याति बोल रही होती है कि जिस बेटे को देखने के लिए आंखें तरस गई हो वो 4 दिन भी घर के अंदर रहे तो बहुत बड़ी बात है। प्रेम वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं अनु मैम को छोड़ के आता हूँ और मेरा सामान वहाँ से लेके आता हूँ। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। प्रेम वहाँ से अपना सामान लेकर जा रहा होता है। तभी तोसु प्रेम को बोलता है कि तुमने बहुत सही फैसला लिया है, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए, अपना घर तो अपना घर होता है। तभी पाकी बोलती है, खासकर जब वो घर महलों जैसा हो। फिर प्रेम बा और बापूजी के पैर छूता है और उन्हें बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो बा उसे बोलती है कि मेरी माने तो तुम वहीं रहना, यहाँ रखा ही क्या है। तो बापूजी बोलते हैं कि प्रेम ये तेरा ही घर है, जब तू आना चाहे तब आ सकता है। प्रेम अनुपमा की भी पैर छूता है तो अनुपमा उसे बोलती है खुश रहो। तो प्रेम उसे बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो अनुपमा बोलती है कि हाँ तुम दोनों के लिए काम और तुम्हारा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर प्रेम बोलता है कि हम कल अनु की रसोई में मिलते हैं। जब प्रेम घर से बाहर जाने लगता है तो घर की सारी लाइटें बंद होने लग जाती है। ये सब देखकर अनुपमा बहुत दुखी होती है। अनुपमा ये सब देखकर सोचती है कि ये कैसा संकेत है, भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। प्रेम के जाने के बाद तोशु और पाखी बोल रहे होते हैं कि अच्छा हुआ प्रेम यहाँ से चला गया, अब थोड़े दिन बाद में राही भी यहाँ से चली जाएगी, राही भी हमें कुछ दिनों बाद उस महल में दिखाई देगी। जब ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी और ये सोचकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट हम कोठारिया हाउस का सीन देखते हैं। जब प्रेम घर का गेट खोलता है तो घर के सभी लोग वहाँ खड़े होते हैं और मोटीबा थाली लेकर प्रेम की आरती उतारने के लिए वहाँ खड़ी होती है। उसके बाद मोटीबा प्रेम की आरती उतारती है और आरती की थाली वो ख्याति को ना देकर प्रेम की चाची को देती है। ये सब देखकर ख्याति बहुत दुखी होती है। उसके बाद प्रेम मोटीबा को बोलता है चलिए अब आप आराम कीजिए। उसके बाद मोटीबा बोल रही होती है कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारा टिंकू घर आ गया है। फिर मोटीबा बोलती होती है कि मैंने तुम्हारा कमरा अपने हाथों से सजाया है। तो गाइज़ इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड पूरा होता है। कमिंग एपिसोड के प्रोमो में हम देखेंगे कि राही प्रेम से मिलने के लिए कोठारी हाउस में पहुंच जाती है और उन दोनों को मोटीबा एक साथ देख लेती है। तो वो सब देखकर मोटीबा बहुत नाराज़ होती है और वो अनुपमा को फ़ोन करके बोलती है कि आपके यहाँ ऐसा चलता होगा लेकिन हमारे यहाँ नहीं।